हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 अगस्त 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया था 1996 में, और आज ही के दिन 1894 में भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में नेटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना की थी। ये आज की कुछ और ऐतिहासिक घटनाएं आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर इनका स्वागत भी किया। पोलैंड पहुंचते ही बच्चों से मिले PM मोदी। 45 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पोलैंड दौरा है। और आज गुरुवार को PM मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात भी करेंगे। 2 दिन का ये पोलैंड दौरा होगा। उसके बाद यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे PM। और इधर देखिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल 23 तारीख से अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। रक्षा सहयोग की मजबूती को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, परसों 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान हो चुका है। कल तो भारत बंद रहा, आपको पता होगा। और अब महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे में अभी आपको पता होगा 2 बच्चों के साथ यौन शोषण की घटना हुई थी। उसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग बाग, देख सकते हैं आप। रेलवे स्टेशनों पर हजारों की संख्या में राज्य में लोग बाग इकट्ठे हुए हैं। और महाराष्ट्र ठाणे के बाद अकोला में भी 6 स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, स्कूल टीचर के ही द्वारा। और अभी कोलकाता डॉक्टर का मामला तो आपने देखा ही होगा। देखिए देश भर में कितनी हिंसा के और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इधर भारत बंद को लेकर माहौल कैसा रहा देखिए आप। SC/ST आरक्षण में कोटा देने के विरोध में जो कल भारत बंद रहा, बिहार में ट्रेनें रोकी गई, पटना में लाठीचार्ज भी हुआ, राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर लोगों ने विरोध किया, रैलियां निकाली। देश भर के कई राज्यों में भारत बंद का असर दिखा, ट्रेनें रोकी गई, सड़कों पर चक्का जाम भी किया। गुजरात में भी भारत बंद का असर दिखा, जयपुर जोधपुर में सन्नाटा पसरा रहा, पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में देखा गया। SC आरक्षण को लेकर राजस्थान पूरा बंद रहा। बीकानेर में प्रदर्शनकारी और व्यापारी आमने सामने आ गए, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। इस माहौल के बीच राजस्थान के 4 जिलों में इंटरनेट पर भी पाबंदियां लगाई गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। विभिन्न जगहों पर दलित संगठनों ने आक्रोश रैली भी निकाली। मध्य प्रदेश में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखा गया। हालांकि दिल्ली NCR में भारत बंद फ्लॉप रहा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि आंदोलन होते रहना चाहिए। और वहीं दोस्तों SC/ST के इस आरक्षण के भारत बंद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुना दिया। देखिए आप, OBC और SC/ST के छात्र सामान्य सीट पर एडमिशन पाने के हकदार हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए बात कही है कि अगर कोई मेधावी छात्र है तो वो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित सीटों पर भी अपना दावा कर सकते हैं। मतलब अभी OBC में तो पहले होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं जनरल में चले जाते हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब SC/ST के स्टूडेंट भी सामान्य सीट पर एडमिशन पाने के हकदार होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विरोध के बीच रिजर्वेशन को लेकर SC/ST स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का वर्गीकरण समय की मांग है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कई मायनों में क्रांतिकारी है। रिजर्वेशन को लेकर देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बयान दिया। चलिए अगली खबर देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भी आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। JPC से जांच कराने की मांग भी उठाई। चलिए रेलवे से खबर आ रही कि चीन से सटकर चलेगी भारत की ट्रेन। 14 सुरंगें, 22 पुल और 110 की होगी स्पीड। इंडियन रेलवे का नया प्लान है। सीवोक रंगपो रेलवे लाइन सिक्किम को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और ये चाइना के किनारे किनारे चलेगी ट्रेन, है ना। वैसे रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है। दिल्ली NCR में खास करके RRTS और मेट्रो के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको टिकट मिल पाएगा। वन नेशन वन टिकट पहल को ध्यान में रखते हुए ये रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है रेलवे ने। अब सिंगल प्लेटफॉर्म पर आप दिल्ली मेट्रो का टिकट खरीद पाएंगे और यहीं पर आपको नमो भारत के QR टिकट भी मिल जाएंगे। वैसे दिल्ली मेट्रो ने आंकड़ा भी जारी किया, एक दिन में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर करके नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर अब सख्त कदम उठाएगी केंद्र सरकार। जुर्माने की राशि को दुगना किया जाएगा और गाड़ियों की स्पीड लिमिट पर भी चर्चा होगी। आए दिन देश में बढ़ती रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने का विचार बनाया है। खास करके स्कूल बसों में जो सफर करने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, तो उनकी सुरक्षा की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये मोटर वाहन अधिनियम कानून में कुछ बदलाव किए जाएंगे। चलिए खबर है 22 अगस्त को होगी वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की पहली बैठक। हालांकि मुस्लिम लोग काफी इसका विरोध कर रहे हैं, तो देखते हैं आज इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, भारत का जो अमूल डेयरी ब्रांड है वो दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड चुना गया। अमूल कंपनी को AAA+ रेटिंग मिली है। अमूल के बाद चीन की 2 कंपनियां दूसरे और तीसरे नंबर पर आई। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ग्लोबल फूड ब्रांड में अमूल नंबर 1 पर रहा। कल भी मैंने आपको भारत के लिए एक अच्छी खबर बताई थी। हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप बैंकर चुने गए। RBI गवर्नर को A+ रेटिंग मिली, मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट बैंक के गवर्नर चुने गए। और वहीं देखिए दोस्तों, NDTV के एक इंटरव्यू में रिजर्व बैंक गवर्नर ने देश के सभी बैंकों को भी एक नसीहत दी। कहा कि आज भी ग्राहकों को बैंकों में जमा करने के लिए ब्रांच जाना पड़ता है, तो बैंक कोई अच्छी डिपॉजिट स्कीम लेकर आए। महंगाई पर भी बोले रिजर्व बैंक के गवर्नर, खुदरा महंगाई में आई गिरावट रेपो रेट घटाने के लिए काफी नहीं है। सरकारों को और अच्छे कदम उठाने चाहिए महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आंध्र प्रदेश की एक दवा फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें
18 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। ये एक फार्मा कंपनी की फैक्ट्री थी, केमिकल फैक्ट्री, जिसमें विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि इमारत की पहली मंजिल की स्लैब भी ढह गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई होगी, है ना। कई सारे वर्कर्स बुरी तरह से घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ले जिले की यह घटना है। चलिए अगली खबर है राइस एक्सपोर्ट पर अपडेट देखिए। भारत ने मलेशिया को 2 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। वही खबर है दोस्तों, शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा पुलिस ने कहा कि बिना ट्रैक्टर के जाए दिल्ली किसान भाई लोग। हालांकि किसान नेताओं ने इस बात से इनकार कर दिया। किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर 6 महीने से बंद है। हाल ही में इसका मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, आपको पता होगा। लेकिन फिलहाल अभी इस बॉर्डर को नहीं खोला जाएगा। चलिए खबर है जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी करवाई जाएगी और जम्मू वासियों को 500 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के बाद अब अपनी पार्टी ने भी चुनावी मैनिफेस्टो में वादों की झड़ी लगा दी है। JKAP यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया, चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने का वादा किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू में अभी 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई। इधर देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। जम्मू में विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। NC PDP के नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। इधर भाजपा ने भी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। और वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक नया प्लान देखिए। हर जिले में तैनात किए जाएंगे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक। राजौरी में जंगल में आतंकियों ने अपना ठिकाना भी बना रखा था, उसको भी ध्वस्त किया इंडियन आर्मी ने। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है कि बंगाल के राज्यपाल पीड़िता डॉक्टर के परिवार से मिले। सौरभ गांगुली ने भी प्रदर्शन किया। सरकार ने अस्पताल के 3 अफसरों को भी हटाया। कोलकाता डॉक्टर के इंसाफ के लिए कोलकाता की सड़कों पर उतरे विवेक अग्निहोत्री भी हैं और इन्होंने लोगों से समर्थन की अपील भी की। आपको पता होगा द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर हैं ये विवेक अग्निहोत्री। वहीं डॉक्टरों की हिंसा पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दिया। टास्क फोर्स गठित की जाएगी और 2 महीने में इस पर रिपोर्ट भी सौंपेगी। और ये मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल का भी तबादला कर दिया गया है। 3 पदाधिकारियों पर भी गाज गिरी। CISF की सरकार के साथ अहम बैठक भी हुई। हालांकि घटना के कई दिनों बाद भी अभी भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक डॉक्टरों की हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। इनकी ये 4 मांगे देख सकते हैं आप। वारदात को दोस्तों 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके कई राज सुलझे नहीं है। मामला CBI तक पहुंच गया है, फिर भी अभी तक ट्रेनी डॉक्टर को न्याय या इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। ये वाकई में बड़ी दुख की बात है। हालांकि कुछ राज्यों में अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने जा रही है, मध्य प्रदेश वगैरह, और इधर राजस्थान में भी देखिए आप रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हुई। इमरजेंसी और ICU की सेवाएं शुरू हुई। OPD वार्ड में अभी नहीं करेंगे काम हालांकि डॉक्टर। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री खीमसर बोले कि SMS में भी 30 बॉडीगार्ड लगाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली। हाल ही में ये मामला सामने आया था राजस्थान जयपुर में। D-Mart में बेचा जा रहा सरस का नकली घी, 450 लीटर घी को भी सीज किया। और भी आए दिन हमें त्योहारों के मौके पर नकली मिठाइयां, नकली मावे, बाजारों में कई सारे नकली प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट? क्योंकि मिलावट आजकल हर चीज में होने लगी है। खाने के तेल से लेकर बालों में लगाने के तेल तक कई चीजों में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि आपका शरीर या बाल स्वस्थ रहने की बजाय जल्दी खत्म होते हैं। इसलिए मैं तो बहुत सोच समझ कर ही चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। पिछले 3 महीने से मैं आदिवासी हर्बल एयर ऑयल यूज कर रहा हूँ और वाकई में ये एकदम हर्बल है। मुझे मेरे बालों में फर्क देखने को मिला है। मेरे बाल बहुत पतले थे, आसानी से टूट जाते थे, लेकिन इस तेल के लगातार इस्तेमाल से अब बाल मोटे और मजबूत हो गए हैं। दोस्तों ये तेल कर्नाटक के हक्की पक्की समुदाय के आदिवासी लोगों ने बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया है। ये जड़ी बूटियां केवल इन्हीं के गांव में उगती हैं। अगर आपको भी बालों के जड़ने की समस्या है तो इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, आप भी ये आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल ऑर्डर कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, वहीं से ऑर्डर करना, क्योंकि और कहीं से करते हो तो नकली तेल भी आपको मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों को लेकर आंकड़ा सामने आ रहा कि देश में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या 120 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जियो और एयरटेल इसमें सबसे आगे रहे हैं। जून महीने में जियो के मोबाइल यूजर्स बढ़कर 47 करोड़ से ज्यादा हुई है। एयरटेल के यूजर्स की संख्या भी 38 करोड़ हुई। कंपनी का शेयर 1.2% बढ़ा। अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है देख सकते हैं आप। और वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, जूम कंपनी ने बढ़ाई वेबिनार की कैपेसिटी। अब 10 लाख पार्टिसिपेंट एक साथ वेबिनार में शामिल हो सकेंगे। जूम जो कि ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉलिंग जैसे ही वीडियो मीटिंग, वीडियो क्लासेज अटेंड करवाने वाली कंपनी है, इसमें अब 10 लाख लोग एक साथ ऑनलाइन वीडियो क्लासेज अटेंड कर पाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों EPFO ने भी अपने आंकड़े जारी किए। जून महीने में EPFO के तकरीबन 19 लाख से ज्यादा मेंबर्स नए जुड़े हैं। रोजगार के अवसर में वृद्धि से युवाओं और महिलाओं को भी मौका मिला। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुजरात राज्य में चांदीपुरा वायरस का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा। जुलाई से लेकर अब तक 28 बच्चों की जान जा चुकी है चांदीपुरा वायरस के चलते। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। मैंने आपको इसके लक्षण वगैरह भी बताए थे। अपने बच्चों को लेकर सावधान रहें। ज्यादा दिनों तक सर्दी, जुकाम, बुखार आ रही है तो डॉक्टर
से चेकअप करवाएं, फ्लू जैसे लक्षण होते हैं इसके, है ना। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी। राज्य में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच ये सुरक्षा बढ़ाई गई इनकी। वहीं देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रास्ते में अगर कोई मिला तो दोस्ती करेंगे, सप्ताह भर में सब साफ हो जाएगा। आपकी हेल्थ को लेकर एक जरूरत की खबर बताऊं। देखिए दोस्तों, टॉयलेट सीट से भी ज्यादा कीटाणु किचन और स्क्रब में होते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने आई है, क्योंकि जो बर्तन साफ करने वाला स्क्रब होता है ना, वो परमानेंट गीला रहता है। इस वजह से वहाँ बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पनपते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट का कहना है कि अपने स्क्रब को हमेशा सूखा रखें, 3 सप्ताह में इसे बदले भी। जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया ये किचन के सिंक के स्क्रब में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जर्मनी की फर्टवांगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर स्टडी की और ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, है ना। चलिए भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, अमेरिका में बनी 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनियन इसे नाम दिया गया। उत्तरी अमेरिका में ये सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ये शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम को सीता से मिलाया था और इसलिए इसका नाम भी स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया है। अमेरिका के टेक्सास में ये प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, क्या LMV ड्राइविंग लाइसेंस से भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाए जा सकते हैं या नहीं। इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में एक्ट पारित होने का इंतजार हम नहीं करेंगे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करना भी शुरू कर दिया है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, कल 23 अगस्त को देश में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, चंद्रयान 3 की सफलता के चलते हैं। और इसरो का प्लान है कि अप्रैल 2025 तक ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भारत भी पहुंच जाएगा, ये लक्ष्य रखा है। इसरो प्रमुख बोले कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का भी डिजाइन तैयार हो चुका है। अगले 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी जारी है। चलिए खबर है दोस्तों, आम आदमी को महंगाई से मिलेगी राहत। अब दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में आलू के रेट में गिरावट आएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्लान बनाया है कि आसपास के राज्यों में अब आलू की सप्लाई बंगाल से बढ़ाई जाएगी, है ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए, जीमेल यूजर्स के लिए रोल आउट हुआ गूगल जेमिनी AI का खास फीचर। अब ईमेल लिखना, ईमेल टाइप करना, ईमेल पढ़ना हो, ईमेल को शॉर्ट समरी करना हो, सब कुछ आसान हो जाएगा। एक क्लिक पर आप कई सारे नए फीचर का फायदा ले पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, गूगल मेटा को फर्जी एप्स और विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया। केरला राज्य पुलिस की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर कई सारे फर्जी लॉटरी वगैरह के नाम से विज्ञापन चलाए जाते हैं, जिनके जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। तो यही वजह कि अब केरल पुलिस की तरफ से ये मेटा को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया गया फर्जी विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट को हटाने के लिए, है ना। चलिए खबर है, टाटा मोटर्स लगाएगी 250 नए कॉमर्शियल EV चार्जिंग पॉइंट। 2 कंपनियों के साथ समझौता भी किया कंपनी ने। देश भर के अलग अलग लोकेशन पर, खास करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और कोच्चि समेत 50 से ज्यादा शहरों में ये चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जाएंगे। चलिए खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के 165वें कार्यक्रम को संबोधित किया और इसमें वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छा फैसला सुनाया। कहा कि आसान भाषा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने नोटिस भेजे, सरल भाषा में, ताकि आम लोगों को समझ आ जाए। वहीं वित्त मंत्री ने अपने आंकड़े भी बताए। बोले कि 72% लोग नई रिजिम के तहत टैक्स फाइल कर रहे हैं। 58 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पहली बार इस बार रिटर्न फाइल किया। वित्त मंत्री बोले कि अधिकारी लोगों को डराए नहीं, बल्कि सिंपल भाषा में टैक्स से जुड़े सवाल जवाब करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब आपको मैसेज के जरिए कोई चूना नहीं लगा पाएगा। 1 सितंबर से ही सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। बड़ा बदलाव लागू होगा। टेलीकॉम ऑपरेटरों को ट्राई की तरफ से ये बदलाव लागू करने का आदेश भी दिया है। ट्राई ने कहा कि अब वे किसी भी ऐसे मैसेज को डायरेक्टली रोक दें, बैन लगा दें उस पर, जिसमें कोई लिंक है या फिर कोई ब्लैक लिस्टेड कॉल बैक नंबर दिया हुआ, तो ऐसे मैसेज को किसी भी यूजर को अब डिलीवरी ही नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे मैसेज लोगों के पास पहुंचेंगे ही नहीं जिनमें कोई धोखाधड़ी से जुड़ी चीजें हो, फ्रॉड करने की कोई वेबसाइट का लिंक हो, वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। और ट्राई की तरफ से ये जो नया नियम है 1 सितंबर 2024 से अगले महीने से लागू कर दिया जाएगा। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश जारी कर दिए। बहरहाल दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, देश का मानसून ट्रैकर त्रिपुरा में 7 लोगों की जान चली गई भारी बारिश, बाढ़, बिजली वगैरह की घटनाओं में। 2 अभी भी लापता हैं। 5600 परिवार राहत कैंपों में रह रहे हैं। 18 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी देखिए, आकाशीय बिजली गिरने से 20 मवेशियों की जान चली गई, जिसमें 9 गाय, 7 बैल और 6 बछड़ों ने दम तोड़ा। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में जयपुर, कोटा समेत 6 शहरों में तेज बारिश हुई। 4 जिलों में आज भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है। शिप्रा में बाढ़ के हालात। इंदौर समेत 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी। और मौसम विभाग का कहना है कि 23-24 तारीख को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मानसून का सिस्टम। पूरे प्रदेश में अलर्ट है। इधर बिहार के भी देखिए 24 जिलों में आज हल्की बारिश की चेतावनी। 5 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश होगी। बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, किसानों को 3 दिन पहले मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। 28 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को मशीन अपडेट करेगी। कृषि प्रबंधन में भी इससे सुविधा होगी। बिहार के समस्तीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से ये नया कृषि यंत्र स्थापित किया गया, जिससे 3 दिन पहले ही बारिश वगैरह का अलर्ट मिल जाएगा।
वहीं पंजाब में आज बारिश का अलर्ट नहीं है, 26 तारीख से फिर से बदलेगा मौसम। हरियाणा के 7 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भी आज से 3 दिन कमजोर पड़ रहा मानसून, 25 तारीख से फिर शुरू होगी बारिश। झारखंड के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान आज 22 अगस्त को देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें देख सकते हैं आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, जबकि इन राज्यों में भी हल्की फुल्की ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। सोना मात्र 61 रुपए गिर कर 71,884 पर आया। चांदी भी 431 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का रेट 84,890 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वैसे अभी रक्षाबंधन का त्योहार निकला, इस पर भी देखिए केट ने आंकड़े जारी किए। देश भर में 12,000 करोड़ का सोना बिका इस मौके पर। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते दोस्तों। देखिए सेंसेक्स 102 अंक बढ़कर 80,905 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 71 अंक की तेजी देखी गई। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ओपन हो चुका, 23 तारीख तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ 2 दिन में 10 गुना से भी ज्यादा भर गया। वहीं ब्यूटी एंड फैशन ब्रांड नायका के स्टॉक में 19% से ज्यादा का उछाल देखा गया, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। और एक बड़ी खबर है कि शेयर बाजार से डीलिस्ट हो जाएगी ये बड़ी कंपनी। एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी दी गई, इसके बाद इसका स्टॉक 8% गिरा। दरअसल अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को शेयर मार्केट से हटाया जाएगा, ठीक है। और मार्केट की एक बड़ी डील भी देखिए, पेटीएम 2048 करोड़ रुपए में टिकट का कारोबार जोमेटो को बेचेगा। यानी पेटीएम से जो टिकट बुकिंग होती है ना, वो अब जोमेटो के अंडर में होगी। मूवी, खेल वगैरह सबकी टिकटिंग। वैसे गुड गवर्नेंस के लिए पेटीएम ने एक और बड़ा फैसला लिया, अब ये बोर्ड मेंबर्स की सैलरी थोड़ा कम करेगी, खर्चे कम करने के लिए, है ना। और एक अपडेट है कि घाटे से निकलकर पहली बार मुनाफे में आया स्टार्टअप ओयो भी। 229 करोड़ का मुनाफा हुआ। अब ओयो भी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है, ओला की तरह। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट। अशोक कुमार सिंह ने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में सलीक सुकुमारन नायर को मंजूरी दी। वहीं देखिए संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पहली कॉन्स्टिट्यूशनल एकेडमी स्थापित करेगी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। 26 नवंबर 2024 को इसकी स्थापना की जाएगी, है ना। और खबर है दोस्तों, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए अब बांग्लादेश का दौरा करेगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की टीम। आजकल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भी कितनी हिंसा हो रही है आपको पता होगा। तो इन्हीं सब हालातों को लेकर अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ चर्चा भी करेगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की टीम। और खबर है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी बेंगलुरु में ईवी परीक्षण सुविधा केंद्र की रखेंगे आधारशिला। आज 22 अगस्त गुरुवार को ये आधारशिला रखी जाएगी। डिटेल आप देख सकते हैं और भी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, भारत का निजी कॉर्पोरेट निवेश साल 2024-25 में 54% बढ़कर 2,35,212 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये एक अध्ययन में ये बात की जानकारी दी गई। और खबर है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भी की। वहीं देखिए भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। इधर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी बैंकों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कहा कि ये नए नियम ऋण देने या लोन लेने वाली इकाइयों को ऋण से संबंधित वृद्धि या आश्वासन देने की पेशकश करने से रोकते हैं। बैंकों को कहा कि ग्राहकों को ब्याज, मूलधन वगैरह दोनों के संदर्भ में होने वाले पूरे नुकसान का ध्यान रखें, लेन देन में ग्राहकों के हितों की रक्षा करें, ऐसा है ना। और भारत के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट देखिए, साल 2047 तक $55 ट्रिलियन हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था का आकार। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का यह कहना है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक हैं। इधर हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों के साथ विशेष सत्र को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने ई कॉमर्स कंपनियों के कामकाज पर भी चिंता जताई। अमेज़न के निवेश पर भी कुछ सवाल उठाए। गोयल ने कहा कि ई कॉमर्स से खुदरा व्यापारियों को कोई भी व्यवधान नुकसान नहीं होने दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई तो बाजार में जो फिजिकल दुकानदार है वो काफी घाटे में है, उनकी बिक्री सेल्स काफी कम हो गई है ना। वैसे पीयूष गोयल बोले कि भारत में ऑनलाइन विक्रेताओं ने भी 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का सृजन किया। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, इन अफसरों और कर्मचारियों को नहीं मिलेगी अगस्त की सैलरी। सीएम ने कहा कि 31 अगस्त तक अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा, वरना आपको पता है मानव संपदा पोर्टल पर सभी कर्मचारियों को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा ना। और वहीं देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे 5251वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ। ब्रजवासियों को 137 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। अभी जो ये जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा ना, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ 25 अगस्त की शाम मथुरा में पहुंचेंगे और यहाँ कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कान्हा के हैप्पी बर्थडे के दिन, है ना। वैसे उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला चल रहा, इसको लेकर लखनऊ में फिर से प्रदर्शन किया अभ्यर्थियों ने और जल्दी से जल्दी नई मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की। वहीं यूपी प्रयागराज में देखिए 20 लाख टन उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट निर्माण संयंत्र भी शुरू हुआ। सीएम ने इसका लोकार्पण किया। और यूपी के मुख्य सचिव बोले कि यूपी में फाइलें रुकना अब गुजरे जमाने की बातें होगी। उन्होंने पूरा प्लान भी बताया कि किस तरह से प्रदेश में निवेश आगे बढ़ेगा। अमर उजाला से बातचीत के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव ने यूपी की इकोनॉमी बढ़ाने पर भी बातचीत की।
वहीं देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी संपूर्ण परिसर सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील दी। मूल बात 1991 में सिविल जज ने सुना पक्ष और इस मामले पर 6 महीने के अंदर अंदर निर्णय करने का हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है। चलिए खबर है पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत आरोपों में उलझी है। यूपीएससी दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा। चलिए खबर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बदलाव किया गया। अब 15,000 सैलरी और फ्रिज बाइक वालों को भी मिल पाएगा इस योजना का लाभ। पहले सिर्फ लैंडलाइन फोन या फ्रिज होने पर भी इस योजना से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था अपात्र, लेकिन अब इस योजना में नियमों में ढील दी गई है। 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब तक 80,000 से ज्यादा गरीबों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अब सरकार का कहना है कि जिनके घरों में बाइक है, फ्रिज है, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। कई सारे पुराने नियमों में भी बदलाव किया गया है, देख सकते हैं आप डिटेल भी, मासिक आय वगैरह में भी है ना। वहीं देखिए इंडियन रेलवे से अपडेट, भारतीय रेलवे ने बड़ा बदलाव किया। अब अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर सकेंगे अपनी मनमानी। रेलवे बोर्ड ने अपने जोनल स्टेशन कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति या फेशियल अटेंडेंस की पहचान के लिए प्रणाली स्थापित करने का जो निर्देश दिया, तो उसके बाद अब रेलवे कर्मचारी लापरवाही नहीं करेंगे और आपको रेल यात्रा के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं होगी, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर है मध्य प्रदेश सरकार की योजना, बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन। दरअसल एमपी सरकार की तरफ से अपनी इस योजना का इस साल के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अगले महीने 14 सितंबर 2024 से ये योजना शुरू होगी। 26 फरवरी 2025 तक तीर्थ यात्रियों के लिए इस योजना के तहत ट्रेनें चलाई जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं शेड्यूल की जानकारी वगैरह भी। इस योजना के जरिए वाराणसी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, अमृतसर वगैरह कई तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे बुजुर्गों को, है ना। 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क यात्रा के अलावा रहने खाने की सुविधा भी फ्री दी जाएगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकार का एक नया प्लान, कैमरे पहनकर अब रेड करेगी एमपी पुलिस, जिससे कि लाइव रेड रिकॉर्ड कर सकेंगे। कंट्रोल रूम में बैठकर कार्यवाही देखी भी जा सकेगी। गड़बड़ घोटालों को अब आसानी से उजागर करने के लिए एमपी पुलिस का यह नया प्लान है। चलिए खबर है अब सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, मंत्रालय में आसानी से कर सकेंगे प्रवेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया। स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिससे कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण अब समय पर हो पाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए बिहार पुलिस के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी हुई है। गृह जिले में नहीं मिलेगी अब पोस्टिंग। बिहार पुलिस की नई स्थानांतरण नीति का प्रारूप भी तैयार हो चुका है। अब कर्मचारियों का जो ट्रांसफर किया जाएगा ना, वो गृह जिले में नहीं किया जाएगा। पंजाब में देखिए HIV पीड़ितों को इलाज के लिए भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया, मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और वित्तीय मदद भी दी जाएगी। HIV पीड़ित बच्चों के लिए 1500 रुपए वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है पंजाब सरकार ने। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट के अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 12 और IAS के तबादले किए गए। 24 घंटे में वित्त विभाग ने PS भी बदले। वही खबर है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वन अधिकारी अब एक नई SOP तैयार करेंगे, जंगली जानवरों से होने वाले हमलों से लोगों को मुआवजा देने के संबंध में, है ना। और वही देखिए मध्य प्रदेश में एक नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी होने जा रहा। CM और डिप्टी CM करेंगे इसका लोकार्पण। PM मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में MP के रीवा में शुरू हो जाएगा MP का यह नया एयरपोर्ट। वही खबर है मध्य प्रदेश में 9 इंजेक्शनों को बड़े लोट के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। गुजरात, हिमाचल की 2 कंपनियों के प्रोडक्ट घटिया निकले। ब्लड प्रेशर और एंटीबायोटिक्स के ये इंजेक्शन थे और ये वो 9 ड्रग हैं जिनका लोट प्रतिबंधित कर दिया गया। ये इंजेक्शन अब अस्पतालों में नहीं काम में लिए जा सकेंगे, है ना। और खबर देखिए आप छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप की जांच अब CBI करेगी। राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा बोले कि इस केस को अब CBI एजेंसी को सौंपने जा रही सरकार। 70 अलग अलग थानों में इससे जुड़ी FIR दर्ज है। वैसे आपको बता दूं गृह मंत्री अमित शाह भी 23 से 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। रायपुर में 3 दिन तक हाई लेवल मीटिंग भी होगी। इसमें 7 राज्यों के DGP और मुख्य सचिव शामिल होंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अब मंत्रालय में SMS और ईमेल के जरिए अधिकारियों का समय मिलेगा। अपॉइंटमेंट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो ये ई ऑफिस सिस्टम का शुभारंभ किया, मैंने आपको बताया था, जिसके जरिए कई कामों में सहूलियत रहेगी आम आदमी के लिए। डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जैविक पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। बिना विवाह किए मां के बेटे को 29 साल बाद ये न्याय मिला और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया। मतलब जो बायोलॉजिकल बेटा है जिस मां का या पिता का, मतलब हाईकोर्ट का सिंपल ये कहना है कि चाहे माँ बाप ने शादी की या नहीं की, जो उनका बायोलॉजिकल बेटा बेटी है, जैविक संतान हो गई, वो उनकी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हकदार होगी। जरूरी नहीं कि उन्होंने शादी की या नहीं की। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया एक फैमिली केस के मामले में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में सरकारी योजनाओं के लिए लेना होगा सोशल रजिस्टर्ड नंबर। नगर निगम कर्मचारियों को मिलेगा 7वां वेतनमान का लाभ भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी घटाया गया और भी कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो देखिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में क्या बदलाव किए। पहले जिसके 1500 थे उसके अब 1050 कर दिए। 2 व्हीलर, ऑटो के वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर है, बिहार में महिलाओं के लिए मुफ्त होगा सर्वाइकल कैंसर का टीका। कैंसर प्रतिरक्षण योजना को भी बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हर साल इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से महिलाओं के लिए ये बड़ी घोषणा की है। खास करके 9 से 14 साल तक की लड़कियों को, बच्चियों को ये निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं देखिए बिहार के सभी पैक्स भी 2025 तक ऑनलाइन हो जाएंगे।
कॉमन सर्विस सेंटर की मिलेगी सुविधा, अंचल कार्यालय का भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 2025 तक 8,463 पैक्स में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। और खबर है 1 सितंबर से बिहार के पटना शहर में नहीं चलेगी डीजल की बसें, डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये सख्त आदेश भी जारी किया। और एक खबर है कि बाहर रहने वाले जमीन सर्वे के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे बिहार में, जांच के दौरान रहना होगा हालांकि हाजिर। बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। 45,000 गाँव का सर्वे करेगी बिहार सरकार, इन डॉक्यूमेंट को जमा कराना होगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। सिविल सर्जन के साथ साथ सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। खबर है हरियाणा और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, कहा स्कूल वाहन नीति को सही तरह से लागू किया जाए। 24 अक्टूबर से पहले इस पर जवाब भी मांगा। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। DA एरियर नहीं मिलने पर सचिवालय में प्रदर्शन, नारेबाजी भी की, देख सकते हैं आप तस्वीरें। सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी भी दी। खबर है उत्तराखंड में बढ़ाया जाएगा विधायकों का भत्ता वेतन भी, तकरीबन 4 लाख रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड में अभी विधायकों के वेतन भत्ते के रूप में हर महीने 2,90,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए इनका वेतन भत्ता और बढ़ाने वाली है। वैसे उत्तराखंड के लिए एक और गर्व की बात देखिए आप, देहरादून में तेज प्रकाश देवरानी का एक बार फिर से UN शांति मिशन के लिए चयन हुआ है। इससे पहले भी 2019 में ये चुने गए थे। और खबर है गुजरात में पिछले 2 साल में 55,575 आवास बनाए गए, लाभार्थियों को 1952 करोड़ की धनराशि मिली। गुजरात के शहरी विकास मंत्री की तरफ से विधानसभा में ये आंकड़े जारी किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ विशेषताएं, जानकारी आप देख सकते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए झारखंड के TET एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब कैंडिडेट्स 26 अगस्त तक इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। हरियाणा में चुनाव आयोग ने सरकारी भर्ती के रिजल्ट रोक दिए। कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी की थी। चुनाव की घोषणा के बाद अब आचार संहिता लग चुकी है, तो इसलिए कई सारी सरकारी भर्तियों के रिजल्ट अभी जारी नहीं किए जाएंगे। वही देखिए छत्तीसगढ़ के छात्रों पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया, जिसके जरिए प्रदेश भर के सभी स्कूलों में नजर रखी जाएगी। CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। खबर है उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय समेत कई सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला ना, तो कई जगहों पर एग्जाम सेंटर बनाए गए, इसीलिए ये स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। और CBSE का स्कूल एप्लीकेशन प्रोग्राम देखिए आप, सख्त किए संबद्धता के नियम, DM से लेना होगा भूमि का प्रमाण पत्र, तभी CBSE के स्कूल का एप्लीकेशन मिल पाएगा। 15 अगस्त 2024 के बाद से ही सभी अनुमतियों पर ये नए नियम लागू हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिका चीन देखता रह गया और भारत सरकार ने AI को लेकर आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक कोई भी विदेश कंपनी भारत के AI में हिस्सा नहीं ले सकती है। उसके लिए कंपनी का भारत में इनकॉर्पोरेशन होना अनिवार्य है। मेड इन इंडिया AI सिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया। और GPU प्रोसेसिंग डेटा सेंटर को लेकर भी एक फैसला आप देख सकते हैं। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, मारुति एल्टो K10 और S प्रेशियो अब ज्यादा सेफ हुई। इन दोनों कारों के हर वेरिएंट में अब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम फीचर मिलेगा। और वही खबर है पेनारामिक ग्लास सनरूफ के साथ आएगी MG विंडसर EV। 11 सितंबर को ये लॉन्च होगी। हार्ले डेविसन ने भी X440 बाइक भारत में लॉन्च कर दी है। 2.5 लाख रुपए की कीमत से शुरू है। और कुछ मोबाइल फोन लॉन्चिंग के अपडेट देखिए आप, iQOO Z9S स्मार्टफोन सीरीज 20,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई। 23 अगस्त से अवेलेबल होगा मार्केट में। Realme 13 5G स्मार्टफोन सीरीज भी 29 अगस्त को लॉन्च होगी। और मोटो भी अपना G45 स्मार्टफोन 11,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। 28 अगस्त से ये अवेलेबल होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 1-2 नहीं बल्कि 3 बच्चे पैदा करने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माहेश्वरी समाज की तरफ से ये घोषणा की गई अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले पति पत्नी को माहेश्वरी समाज 50,000 की FD देगा। देश भर में अपनी माहेश्वरी समाज की जनसंख्या को कम होते देख समाज चिंतित है और यही वजह की ये घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्रानियास का निधन हो चुका है। एक स्वस्थ और भरपूर जीवन जीने के बाद 117 साल की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह गई। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लीजिए फटाफट से। यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूसी धार्मिक संगठनों पर भी बैन लगाने की तैयारी है। ये भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि यूक्रेन जंग में अब तक 6 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो गई। 8,000 टैंक्स भी बर्बाद हुए। वही देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस निंदा से जुड़े फैसले का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट में घुसे हजारों लोग, चीफ जस्टिस के सिर पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों को रुका पैसा और मीन राशि वालों को जॉब बिजनेस में आज फायदा मिलने का योग है। वहीं मेष राशि वालों की पैसों से जुड़ी समस्याएं खत्म होगी। मीन राशि के लोगों के हर काम भी पूरे होंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहली बार वोर राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1947, 1949, 1961 या 1962। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। दोस्तों अपने बालों की फिक्र है तो आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल ऑर्डर करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया, आप भी जल्दी से कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।